नमस्कार, स्वागत है क्राइम रिपोर्ट इंडिया में। मैं हूं सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पिछले 48 घंटों में काफी चर्चा बटोरी है। मुंबई में मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले रविवार को उन्हें मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर उन्हें 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। शनिवार को भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के घर और दफ्तर में एनसीबी ने छापेमारी की थी, जहां से 86 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। इसके बाद उनसे पूछताछ की गई और रविवार को सुबह उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसको लेकर दोनों ने बेल याचिका लगाई थी कोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई होनी है। देखिए ये रिपोर्ट। टीवी कॉमेडियन भारती सिंह को शनिवार रात गिरफ्तार करने के बाद एनसीबी ने रविवार सुबह उनके पति हर्ष लिंबाचिया को ड्रग्स सेवन के मामले में गिरफ्तार कर लिया। रविवार सुबह दोनों को मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत में एनसीबी की ओर से दलील दी गई कि भारती सिंह के घर से 86 ग्राम गांजा बरामद किया गया। दोनों ने गांजा के सेवन की बात कबूली है। अब तक की जांच में एनसीबी ने पाया कि हर्ष अपने और भारती के लिए गांजा लाता था। एनसीबी अब इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने की जांच कर रही है। तो वहीं पेशी के बाद अदालत ने कहा कि बरामद हुए गांजा की मात्रा बहुत कम है। एनसीबी का भी कहना है कि दोनों गांजा सेवन के लिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं है। दोनों को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। हम लोगों ने बोला कि हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, इसलिए हमको कस्टडी चाहिए 2 दिन की, लेकिन नहीं मिली। कुछ फाइनेंशियल डीलिंग्स की भी बात। हाँ, कुछ फाइनेंशियल डीलिंग किया और जिन्होंने जो परचेस किया उसका पैसा कैसा दिया, क्या दिया, ये सब पूछना था। और इसलिए बट एनी हाउ कस्टडी इज नॉट ग्रांटेड। अदालत की ओर से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद जहां भारती और हर्ष लिंबाचिया दोनों ने जमानत की अर्जी दाखिल की है, तो वहीं इसकी सुनवाई सोमवार को की जा सकती है। इसके अलावा एनसीबी ने अदालत में बताया कि मामले में और भी लोगों की जांच की जानी है। तो क्या और भी लोगों को जल्द ही इस मामले में जांच के लिए बुलाया जाता है या नहीं, ये देखना भी अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई पुलिस के सामने अपने ट्वीट और तमाम तीखे अपने कमेंट्स के लिए चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत और उनकी बहन आज मुंबई पुलिस के सामने पेश हो सकती हैं। 18 नवंबर को मुंबई पुलिस ने तीसरा समन जारी किया था और कहा था कि कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को कोर्ट में पेश होना होगा। इस नोटिस के मुताबिक आज कंगना को बांद्रा पुलिस थाने में पूछताछ के लिए हाजिर होना है। कंगना की बहन रंगोली को कल पूछताछ के लिए बांद्रा थाने बुलाया गया है। दोनों पर सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप है। दोनों इससे पहले नोटिस मिलने के बाद भी घर में शादी होने की वजह से बताकर मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुई थी। इस बीच कंगना रनौत और उनकी बहन ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है। दोनों ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत बांद्रा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कंगना के वकील ने ट्वीट कर यह मामला न्यायालय के अधीन होने की जानकारी दी है। मुंबई से सटे ठाणे में 14 नवंबर से गुमशुदा 3 लड़कों का शव पेड़ से लटकते हुए मिला है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह कहा जा रहा है कि तीनों ने मोक्ष के लिए आत्महत्या की है। पुलिस के मुताबिक तीनों ही ठाणे के खरडी परिसर के शाहपुरा और चांद गांव के रहने वाले हैं, जिनमें 2 मामा भांजे हैं और 1 गांव का ही व्यक्ति है। सभी की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। पुलिस के मुताबिक पेड़ पर 4 फंदे थे, लेकिन 3 ही शव मिले। चौथा व्यक्ति के जिंदा मिलने के बाद रहस्य से पर्दा उठा। जानकारी के मुताबिक मृतकों में एक तंत्र मंत्र करता था, जिसके कारण 2 लोग उसके पास आते थे। पुलिस के मुताबिक इस व्यक्ति के घर से त्रिशूल, चाबुक और तंत्र मंत्र की किताबें भी मिली हैं। दूसरी तरफ मृतक मामा भांजे के घर वालों का आरोप है कि ये हत्या का मामला है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद है बॉम्बे से। सुनील, 21वीं सदी में भी ये अंधविश्वास, क्या है पूरा मामला? परिवार कह रहा है आत्महत्या का मामला नहीं है, हत्या का मामला है, पुलिस क्या कह रही है?
देखिए सौरभ, पुलिस दरअसल इस पूरे मामले में अधिकृत तौर पर अभी तक बयान नहीं आया है, लेकिन उनका ये मानना है क्योंकि जो चौथा फंदा था जो खाली था, ये 3 युवकों के शव वहां पर मिला था, तो चौथा शख्स जब उन्होंने उसको ढूंढा और हिरासत में लिया तो उसने जो बयान दिया उसके हिसाब से कि चारों जो है एक साथ वहां गए थे, चारों ने खुदकुशी का इरादा बनाया था, 3 लोगों ने खुदकुशी लगा दी, लेकिन ये डर गया, इससे वहां से वो भाग गया था, भागकर छिप गया था, ये जानकारी मिली है। तो उसके बयान के आधार पर और जो नितिन भेरे जो कि मांत्रिक का काम करता है, उसके पृष्ठभूमि के आधार पर पुलिस में यही अब तक बयान आ रहा है कि तीनों ने साथ में मिलकर खुदकुशी की है और ये एक मोक्ष पाने के लिए एक इरादे से की गई थी, ये खुदकुशी थी। हालांकि परिवार अभी अड़ा हुआ है कि उनके बेटों की हत्या हुई है और ये एक साजिश के तहत किया गया है, सिर्फ टालने के लिए या आरोपों से बचने के लिए इस तरह का तंत्रमंत्र का नाम दिया जा रहा है। जी सुनील, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुंबई से रुख करते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली के 5 स्टार होटल एरोसिटी में एक 27 साल की युवती ने 2 लोगों पर रेप का आरोप लगाया है। इसके आरोप में 2 ढाबे के मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। लड़की के मुताबिक वो 18 और 19 नवंबर को अपने फेसबुक फ्रेंड से मिली थी। फिर तीनों घूमने गए। होटल लौटते वक्त एक दोस्त ने छेड़खानी की और वो लड़की और दूसरे दोस्त को होटल के बाहर छोड़कर चला गया। लड़की का आरोप है कि होटल के कमरे में उसके साथ दूसरे दोस्त ने रेप किया। दिल्ली से अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक महिला ने 3 युवकों पर गैंग रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक युवती गोबर डालने के लिए घर के पास लगे खेत में गई थी, तभी तीनों आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। फिर बारी बारी से तीनों ने बलात्कार किया। 3 में से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश से ही दूसरी खबर, हाथरस में हुए रेप और मर्डर के आरोप में जेल की सजा काट रहे 4 आरोपियों का सीबीआई पॉलीग्राफिक और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने जा रही है। सीबीआई चारों आरोपियों को हाथरस से अलीगढ़ जेल से गुजरात के गांधीनगर ले गई है, जहां पुलिस सुरक्षा में 1 हफ्ते तक चारों के टेस्ट होंगे। मामले के चारों आरोपी करीब 2 महीने से अलीगढ़ की जेल में बंद है। ब्रेक के बाद देखिए कहां से बरामद हुआ 3 करोड़ का सोना। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मेडिकार्ड्स नाम की एक लैब कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट दे रही थी। यहां पर यह खेल लंबे समय से चल रहा था। कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स को नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही थी और नेगेटिव पेशेंट्स को पॉजिटिव रिपोर्ट दी जा रही थी। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसी लैब से एक कोरोना पॉजिटिव दंपति यहां से नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के कोरोना की अमेरिका तक पहुंच गए। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की यह रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच जानलेवा फर्जीवाड़ा। गुरुग्राम के सैनीखेड़ा गांव में मेडिकार्ड्स नाम की एक लैब कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी थी। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं और आपको विदेश जाना है या आपको कोरोना के नाम से छुट्टी लेनी है तो ये लैब इस फर्जीवाड़े के लिए हाजिर थी। 1400 से 3000 रुपए लेकर कोरोना की पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट यहां डिमांड के हिसाब से मिल जाती थी। इसकी शिकायत मिलने पर शनिवार रात मुख्यमंत्री के फ्लाइंग स्क्वाड और ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट ने छापा मारकर इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया।
ब्लड सैंपल लेते थे और ये कहते थे कि हम टेस्ट कराते हैं। टेस्ट करा के नेगेटिव बता दिया, जिसको पॉजिटिव की रिपोर्ट चाहिए उसको कहा कि आपका नेगेटिव है, उससे और एक्स्ट्रा पैसे लेके उसकी पॉजिटिव बना दी। किसी की पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करानी होती थी, उससे भी और एक्स्ट्रा पैसे लेके और उनकी पॉजिटिव से नेगेटिव की रिपोर्ट बना देते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग दिल्ली की एक डायनेक्स लैब की रिपोर्ट में एडिटिंग कर कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार करते थे। पुलिस ने इस मामले में लैब संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। परिमल राय और अभिरंजन राय नाम के ये दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। बस ड्यूरिंग कोविड ये 2 महीने पहले इनको ये लत पड़ गई इधर से उधर करने की, रिपोर्टें जनरेट करने की, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको ऑफिस से छुट्टी चाहिए, वो भी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव बनवा के और अपने ऑफिस से छुट्टियां ले रहे हैं लोग। अभी जांच चल रही है कि आखिर ये लोग अब तक कोरोना की कितनी फर्जी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को 8 से 10 फर्जी रिपोर्ट का पता चला है। यहीं से एक ऐसी फर्जी रिपोर्ट बनवाकर एक दंपति अमेरिका भी जा चुका है। अब पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ कोरोना के नाम पर फर्जीवाड़ा किया बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाला। गुरुग्राम से कैमरामैन कानन पात्रा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और विधायक रोशन बेग को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने कल उन्हें आईएमए पॉन्जी स्कैम के मामले में गिरफ्तार किया था। कल सुबह उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बाद में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। रोशन बेग कांग्रेस विधायक थे जिन्हें अयोग्य करार दिया गया था। कर्नाटक की आईएमए और उसकी समूह की कंपनियों की ओर से चलाई जा रही करोड़ों रुपए की पॉन्जी स्कीम में कथित रूप से निवेश के इस्लामिक तरीकों का इस्तेमाल कर ऊंचे रिटर्न का दावा करके लाखों लोगों को ठगा गया था। दिल्ली पुलिस ने फरवरी महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में एक चार्जशीट पेश की है। ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकरोधी कानून यूएपीए के तहत दाखिल की है। इस चार्जशीट में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और सरजील इमाम के नाम हैं। करीब 930 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की गई है। अब एक नजर डालते हैं देश में दूसरी क्राइम की खबरों पर। शुरुआत करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां पर मिर्जापुर गांव में पड़ोसियों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि पहले पत्थरबाजी हुई और फिर गोली भी चल गई। पत्थरबाजी और गोली चलने की यह घटना कैमरे में कैद हो गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली कस्टम विभाग ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति से करीब 3 करोड़ 26 लाख का 6.5 किलो सोना बरामद किया है। घटना 19 नवंबर की है। यह व्यक्ति हावड़ा से दिल्ली जा रहा था। माना जा रहा है कि यह सोना उत्तर पूर्वी बॉर्डर से भारत लाया गया था। इस व्यक्ति ने इससे पहले भी 15 बार 2 से 6 किलो तक का सोना लाने की बात कबूल की है। जिस व्यक्ति तक ये सोना पहुंचना था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस की रेलवे यूनिट ने नाइजीरिया की महिला से 840 कैन बियर बरामद की हैं। ये बियर नाइजीरिया से लाई गई थी। पुलिस के मुताबिक नशे की तस्करी के कई मामले सामने आए थे, लेकिन पहली बार इस तरह की शराब तस्करी सामने आई है, जहां विदेश से तस्करी कर बियर यहां लाया गया। आरोपी महिला की पहचान 49 साल के मरियम के तौर पर हुई है।